हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 09, जो कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू एम हिस्ट्री से हैं और आप सभी ने सेकेंड ईयर में MHI 09 को सेलेक्ट किया है, जो कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके MHI 09 में जून 2023 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग अपने जून के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अपना MHI 9 में, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन टॉपिकों से करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगी कि लास्ट ईयर यहाँ पे MHI 9 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मैंने MHI 03 और MHI 06 का भी आपका जून 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पर भी मैंने इनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और आपने देखा है, वो सब कुछ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं MHI 9 की तरफ और देखते हैं कि MHI 9 के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या क्या पढ़ना होगा जिससे आपका काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। आप सभी लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो आप सभी के लिए वीडियोस लेकर के आई हूँ। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हो तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट MHI 9 तो सब्जेक्ट चूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए MHI 9 में देखते हैं। वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और मैंने हर वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 500 वर्ड्स यानी कि 5 पेजेस के अंदर आपको अपना आंसर ये कंप्लीट करना होता है। कुछ भी करो, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में 24 पेजेस को फिल करना ही करना है। ठीक है, कोई भी पेजेस को नहीं छोड़ना है। और दूसरा, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, पूरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करना है, चाहे आपको वो 5 क्वेश्चन आता हो या नहीं, लेकिन आपको उसको अटैम्प्ट करना ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है ये रहा आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज अबाउट द एमरजेंस ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये है आपका फर्स्ट यूनिट से, यानी कि यूनिट फर्स्ट से। तो मैं आपको जून 2023 के लिए भी ये सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट यूनिट करके जाओ। वैसे जिन स्टूडेंट ने MHI 09 की प्लेलिस्ट मेरी चेकआउट की होगी, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो आपके फर्स्ट ब्लॉक पे 3 यूनिट्स है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। गैर आधुनिकता की सिद्धांत इन्होंने यहाँ पर पूछा कि राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी के ऊपर क्या है। इसी तरीके से एक नॉन मॉडर्निस्ट की जगह कभी कभी आपसे मॉडर्निस्ट भी पूछ लेते हैं आधुनिकता के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी खासी तरीके से आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। अभी मैं आपको जून 2022 का भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी कि यहाँ से क्या क्या आता है। 2 क्वेश्चन पेपर से एक अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा। तो सबसे पहले नोट कर लो कि आपको MHI 09 में फर्स्ट चैप्टर करके जाना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द व्यू ऑफ इंडियन थिंकर ऑन द इशू ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आप लोगों की बुक के अंदर है यूनिट 6। अगर आपने मेरी MHI 09 की प्लेलिस्ट देखी होगी, जब मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सेकंड ब्लॉक है, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है, ये लास्ट टाइम आ चुका है, तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस बार आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए, तो ये होगा आपका 5, 7 और 8। ठीक है, 5, 7 और 8। 5 चैप्टर जो है वो इंडियन नेशनलिज्म के फाउंडेशन कैसे हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, 8 अगर हम बात करें तो इसमें आपका स्वदेशी मूवमेंट है। तो स्वदेशी मूवमेंट मैक्सिमम आता ही आता है, भी शायद आगे आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो ये तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आप सभी अगर देखोगे तो ये है आपके बुक के अंदर यूनिट 12। वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो ये आपसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पूछ लेते हैं, या उसके साथ अटैच करके खिलाफत मूवमेंट भी पूछ लेते हैं। तो ये दोनों आंदोलन, ये दोनों मूवमेंट आपको अच्छे खासे तरीके से आने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कि आपके थर्ड ब्लॉक में। थर्ड ब्लॉक से मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है वो है यूनिट 10, ठीक है। यूनिट 10 करके जाना, जो कि आपका है एमरजेंसी ऑफ गांधी जी। जितने भी स्टूडेंट हिंदी में, तो मैं आपको यूनिट साथ में बताते भी जा रही हूँ, ठीक है। तो यूनिट 10 आप लोगों को करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 में इन्होंने नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी की डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं। तो देखोगे तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 13 है, तो यानी कि थर्ड ब्लॉक कर लोगे तो 40 मार्क्स आपके हाथ में। 2 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ स्वराज पार्टी इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको स्वराज पार्टी का यहाँ पे रोल बताना है, स्वराज पार्टी का क्या रोल था आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ करने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम आया तो इस बार आने के कम चांसेस है। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करवा देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गांधीयन मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग वुमेन इन पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, आपके वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा, या जितने भी स्टूडेंट ने MHI 9 की प्लेलिस्ट देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को देखो क्या करना है, जो आपके लास्ट वाला जो ब्लॉक है ना, उसको छोड़ के, यानी कि आपका जो यूनिट 25 से लेकर के यूनिट 31, ठीक है, ये 2 ब्लॉक है आपके। यूनिट 31 25 से लेकर के यूनिट 28 तक है, और यूनिट 29 30 और 31 ये एक ब्लॉक है। आपको क्या करना है वो समझो। देखो, एक आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वर्किंग क्लास, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर ये आपका 26 है। वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका यूनिट 29 है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है कि क्या डिमांड रही पाकिस्तान की और उसके क्या नतीजे निकले, क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एनालाइज द मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन व्यूज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये है आपका यूनिट 4। तो यूनिट 4 आपका सबल्टन है और मार्क्सिस्ट है। देखो पहली चीज़, ये अगर आप नहीं भी पढ़ के गए होगे तो भी आप इसको आराम से कर लोगे। पूछो क्यों, आप लोगों ने MHI 3 में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, मार्क्सवादी और सबल्टन। पहले तो आपको यही बताना है, बट आप लोगों को बस यूनिट 4 क्या करके जाना है, पहले तो सारी चीज़ें वही कि रणजीत गुहा के आपके और ये कार्ल मार्क्स की ये पूरी थ्योरी है। उसके बाद इनके क्या थॉट थे आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को ले करके, ये आप एक रीड करके चले जाएंगे तो भी आप लोग लिख लोगे, क्योंकि इनके क्या व्यूज़ है ये आपको बताना है। बाकी की सब कुछ जो आपने MHI 3 में लिखा था ना, वो आपको याद करके जाना है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के शॉर्ट नोट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, स्वदेशी मूवमेंट देखो आ चुका है, जो मैंने अभी आपसे कही था। आपकी सिविल लिबर्टीज एज अ लीगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये यूनिट 35 है। आपको कांग्रेस के बीच में और आपके दलित के बीच में कैसा इनका रिश्ता था ये आपको बताना है, जो कि यूनिट 30 है। अब आप मेरी बात समझो और ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है अपने एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं, ठीक है। तो अब नोट कर लो, जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्या करना है। पहले तो देखो, अगर मैं बात करूं, सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा, आधुनिक भारत पढ़ रखा है, ठीक है, सबको अच्छी खासी नॉलेज भी है। पहले जो आपका ब्लॉक, लास्ट से बता रही हूँ, ब्लॉक 6, ठीक है, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8, और आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ठीक है, ये 5 ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही। जो आपका 6 ब्लॉक है, जिसके अंदर आपके 4 यूनिट है, 25, 26, 27 और 28, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन वो आपसे ज़रूर पूछेगा, जो कि होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। कितने? 20 मार्क्स का होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में वो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉक देखो, जिसके अंदर 3 यूनिट है, 29, 30 और 31। इस ब्लॉक से भी कोई भी एक पूछेगा। इस बार इन लोगों ने दलित पे पूछा है, तो आप इस पे फोकस ना करके 29 और 31 करके जा सकते हैं। और ज़्यादातर फोकस तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी माइनॉरिटीज़ जो आपके है ना, इस पे करो। जो आना ही आना है, जब आपको दिख ही रहा है, पता ही है कि आएगा, तो क्यों ना पढ़ के जाए। बाकी रही बात ये पीजेंट के ऊपर है, किसानों के बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। सब ने इतना अच्छा खासा हिस्ट्री पढ़ रखा है, और बाकी जिन्हें मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी खासी से आती है वो तो आराम से लिख लेंगे। दूसरा है आपका वर्किंग क्लास, आपके उस समय के जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनके बारे में भी आप आराम से लिख लेंगे। फिर है कैपिटलिस्ट क्लास, और फिर आपका लैंडलॉर्ड।
यानी कि ये 2 ब्लॉक जो है ये तो वुमेन के ऊपर है, ये तो हर कोई लिख सकता है, हर कोई। तो ये सब आपको याद करने की चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जाओ और इसको एक रीड कर लो, सिर्फ इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स के लिए तैयार करना। और ये मेन चीज़ जो अगर कुछ याद करने की चीज़ होगी तो इसके अंदर कुछ नाम होंगे, उन पे नाम को याद रखो, बाकी उसी नाम को यूज़ करते हुए अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी बातें, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय वुमेन की कैसे हालात थे, माइनॉरिटीज़ क्लास के कैसे हालात थे, दलित आ चुका है इसको मत करना, ठीक है। जो चीज़ आ चुकी है वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फिर बात करते हैं आपके जो ब्लॉक 3 है, सॉरी ब्लॉक जो आपका 8 है। 8 ब्लॉक में देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से जिसके अंदर 32, 33, 34 और 35 है, यहाँ से जो ब्लॉक देखोगे ना, यहाँ से आपके संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सके तो अपना 34 और 35 इन पे ज़्यादातर फोकस करते हुए और इसको पढ़ के जाओ। 3 क्वेश्चन आपके इसी ब्लॉक से डन है। फिर मैंने अभी आपको फर्स्ट ब्लॉक की तरफ बताया, फर्स्ट ब्लॉक अगर आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन डन है, ठीक है। और इसमें से भी यूनिट 1 फर्स्ट वाला जो है नेशनलिज्म, इसको करके जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर आपको ब्लॉक सेकंड करना है, ठीक है। ब्लॉक सेकंड करेंगे, वहाँ से भी मिलेगा। फिर मैंने यूनिट 10 बताया, आपके गांधी जी का तो ना है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये यूनिट 10 तो छोड़ना मत, करके जाना ही जाना, ठीक है। करके जाना ही आपको, कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। पाकिस्तान और जो उसकी डिमांड वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है, ये इस बार आ चुका है तो अब दोबारा तो नहीं आएगा। इसके अलावा देखो जिसके पास समय, वैसे अगर आप इतना करके चले जाएंगे काम बन जाएगा, लेकिन जिनके वैसे तो अभी ऑब्वियस सी बात है आपके एग्ज़ाम में टाइम है, 23, 24 इस तरीके से आपके एग्ज़ाम है, तो MHI 9 में भी वक्त है, तो आप लोग देखो इतना तो आपको करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको क्या करना है, एक आपको यूनिट 22 करना है, इम्पॉर्टेंट है यूनिट 22। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आएगा पॉपुलर अपसर्जेस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वाला ज़रूर करके जाना, ठीक है। दूसरा एक जो आपको करना है वो है यूनिट 16 में, जो कि आपसे 10 मार्क्स में पूछ लेता है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। फिर आप लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ के जा सकते हो, ये आपको सिर्फ एक रीड करना है, ये कर लेना, टाइम बचेगा आपके पास तो ये इस टॉपिक को कर लेना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर लेना, एक रीड करके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा। एक आपका यूनिट 19 है, जो कि आपका प्रिंसली स्टेट पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये तब करना जब आप ऊपर बताएं वो तो करना ही करना है, ठीक है। देन क्विट इंडिया कर लेना, जो कि आपका 21 चैप्टर है, और एक 24, ठीक है, यूनिट 24 भी ज़रूर करना, जहाँ पे कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने तब बताया जब आपको, देखो ये सारे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। खिलाफत और इस बार नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, तो इस बार खिलाफत के साथ जोड़ करके वो पूछ सकता है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ये जितने मैंने यहाँ टॉपिक्स के नाम बताएं इन सभी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट ये कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है, तो जो ईजी है आप उसको एक रीड करके जा सकते हैं, और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाओ, ताकि बाय चांस कोई और टॉपिक आपको मिल जाए तो ये तो ना हो कि यार ये क्या लिखा है इसमें, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहता है, तो हम इसमें क्या लिखें। अगर आप वही किसको रीड करके चले जाएंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ आपने इसके बारे में ये पढ़ा था, इसके अंदर ये लिखना है, ठीक है। संविधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन से 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो लास्ट वाला ब्लॉक छोड़ना मत, जो कि आपके लीगेसी के ऊपर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके लिए मैं आपको जून 2022 का भी क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से वह बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस अभी तक मैंने आपको बता दिया है उन्हीं पर करना है, और किस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अभी मुझे यहाँ पर जून 2018 का क्वेश्चन पेपर मिला है, बट ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जून 2018 में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और किस वे में आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो मैंने अभी आपको दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में दिखाया था, यूनिट 6, देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है, बट यह एग्ज़ाम में आ चुका है तो इस बार तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी ज़रूर करना। नेक्स्ट देख सकते हो आपको सबल्टन स्टडीज़ हिस्टोरियन जो है, जो कि आपका है यूनिट 4 फर्स्ट ब्लॉक का, इसके थॉट बताने, तो
जानते ही हो। MHI 03 आपने अच्छी खासे तरीके से किया है, सबाल्टर्न स्टडीज़ आप ऑलरेडी पढ़ के जा ही चुके होगे, वही सब कुछ है, बस बाद में आपको कुछ इसके व्यूज़ में चेंजेस लाने हैं और अपने इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड इनको बातें बतानी है, ठीक है। तो यूनिट 4 भी आप रीड करके ज़रूर चले जाना, बहुत काम आएगा। बाकी यूनिट 1 तो मैंने आपको बोल दिया है। देखो यूनिट 1 में मैं आपको क्या बताना चाह रही थी कि देखो ये आपसे मॉडर्निस्ट थ्योरी भी पूछते हैं, जैसे कि अभी आपने दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में क्या देखा, नॉन मॉडर्निस्ट पूछे यानी गैर आधुनिकता सिद्धांत पूछा था, यहाँ पर मॉडर्निस्ट पूछा है। तो ये दोनों पढ़ के जाओ, इस बार पूरे चांसेस कि वो आपसे मॉडर्निस्ट पूछ ले, ठीक है। फिर देखो मैंने आपसे बोला था कि जो आपका यूनिट 12 है वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एक साथ पूछ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में नॉन कॉरपोरेशन सिंगल पूछ लिया, कभी कभी ये खिलाफत मूवमेंट 10 मार्क्स में सिंगल पूछ लेता है। तो यूनिट 12 भी करके जाओ, बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री बिटवीन 1937 और 1939। ये आपका ना यूनिट 17 है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 17, यहाँ से भी कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ये रिपीट करते ही करते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिविल डिसोबीडियंस के सक्सेस और उसके फेलियर बताना, जो कि यूनिट 15 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका 4th ब्लॉक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4th ब्लॉक अच्छे से करके चले गए, आपके 40 to 50 मार्क्स इसी ब्लॉक से बनते हैं, तो इस ब्लॉक को अच्छे से करके जाना। फिर गांधीयन मूवमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ब्रिंगिंग वुमेन वाला, गांधीयन मूवमेंट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसको करके जाइए। फिर मैंने आपको बोला था पॉपुलर सर्जिस, यानी कि जो यूनिट 22 है, देखो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको करके जाओ, ज़्यादातर ये लोग रिपीट करते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट के कुछ ब्लॉक बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपसे बोला कि वो रिलेशन से पूछेंगे नेशनलिज्म या पीजेंट्री, या तो पीजेंट आएगा या वर्किंग क्लास आएगा या कैपिटलिस्ट क्लास आएगा या लैंडलॉर्ड आएगा, जो कि आपका ब्लॉक 6 है। तो इसको करके जाओ, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। रही बात आपके, देखो स्वदेशी मूवमेंट रिपीट हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे चांसेस है कि इस बार वो आपसे फीचर्स पूछ ले, जो कि यूनिट 34 है। तो इसको पढ़ के जाना और करके जाना, मिलेगा ही मिलेगा ये आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ। तो लास्ट के जो 3 ब्लॉक है आपके 6, 7 और 8, इसको अच्छे तरीके से करके जाइए। और दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए, उन्हें को स्किप करके बाकियों को करके जाना। अगर आपने लास्ट के 3 ब्लॉक कर दिए, तो आपको यहाँ से 60 मार्क्स तो आपके डन है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक है, इनको कर लो, और जो कुछ टॉपिक्स बताए हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक से भी मैं आपसे बोलूँगी फर्स्ट और 4 यूनिट करके जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट 10 करके जाना है, जो कि एमरजेंसी ऑफ गांधी जी है। यूनिट 12 करके जाओ इस ब्लॉक से, क्योंकि यूनिट 12 खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन है, 2 नहीं तो 1 तो वो पक्का आपको देगा ही देगा। जो आपका 4th ब्लॉक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 15 यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट। यूनिट 16 में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, वो है नेहरू रिपोर्ट, जो कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। वरना यूनिट 17 और ये आपको करना है, यूनिट 17 इस बार के लिए, यूनिट 17 कांग्रेस मिनिस्ट्री वाला चैप्टर करके जाइए, ठीक है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा, यहाँ पे ये थोड़े कि 10 में से 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं तो हम 5 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको कम से कम 6-7 टॉपिक एक्स्ट्रा करने को बोला है, ताकि फिर आपको ये हो कि अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आपके पास ऑप्शंस हों। तो कुछ चीज़ें रीड करके चली जाइए, और जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है उन पर ज़्यादातर फोकस करो। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय है, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर आप 4 दिन MHI 9 को दोगे, ठीक है, बाकी के 4 दिन अगर आप MHI 10 जो भी है आपके पास, और बाकी के 4 दिन अगर आप MHI 8, इतना समय आपके पास आराम से आप लोग कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करनी है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आपने तो सब कुछ बता दिया, यहाँ पे सब कुछ नहीं बताने वाली बात है। जो इम्पोर्टेंट है, जिनको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड है, तो स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन चैप्टर बताए उन्हें कर लो। और जिनके पास समय होता है, तो जैसे क्रिप्स मिशन हुआ, ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है, कैबिनेट मिशन हुआ, बहुत आता है, तो ये सब ये आपके लास्ट ब्लॉक में।
तो ये करके जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर मिलेगा, क्रिप्स मिशन आपको इस बार देखने के चांसेस पूरे हो सकते हैं कि यहाँ पर आ जाए। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतना कर लो। बाकी जिसके पास समय है तो वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के जाइए, वो कौन से वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन से नहीं, स्किप कौन सा करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कम मैं इतना आपको कर दे कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरे बताए हुए ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट अब आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आशा करते हो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों ने इतना बोला था कि मैम प्लीज़ MHI 9 पे भी लेकर के आओ, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। आप लोगों को शेयर ही नहीं करते, इतने व्यूज़ कम आएंगे तो चैनल पर वीडियोज़ कैसे आएंगी। जितने ज़्यादा व्यूज़ अगर आप लोगों को सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से MHI 10 की भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, 8 की भी लेकर के आऊँगी, अगर आप लोगों का रिस्पांस इस MHI 9 पे बहुत अच्छा खासा रहा तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट 8881969880 पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट कराना चाहता है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए जुलाई से यहाँ पे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका एनरोलमेंट जून से स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर में दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये रहा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, बाकी की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।